गांव बिसरपुर के पास एक वीरान इलाका था जिसे लोग खूनी मांडे कहते थे। कहते हैं वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते थे। यह जगह एक पुराने बिसरा चुके मंदिर के पास थी, जहां वर्षों पहले तांत्रिकों ने किसी काली शक्ति को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे। तब से यह जगह शापित मानी जाती थी। राहुल एक निडर युवक जो भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, उसने खूनी मांडे की सच्चाई जानने की ठानी। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना। रात के करीब 12 बजे राहुल अपने दोस्त रोहित के साथ टॉर्च और मोबाइल लेकर वहां पहुंचा। माहौल अजीब था, चारों ओर अंधेरा, पेड़ों की टहनियां आपस में टकरा रही थीं, और एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने मांडे के पास कदम रखा, अचानक हवा तेज हो गई और ठंडक बढ़ने लगी। राहुल को महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, राहुल। वह चौंककर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहित घबराकर कहने लगा, चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन राहुल ने जिद पकड़ी और आगे बढ़ा। मांडे के ठीक बीच में एक काला पत्थर रखा था, जिस पर सूखे खून के निशान थे। अचानक पत्थर के पास से किसी के कराहने की आवाज आई। दोनों दोस्तों ने टॉर्च का रोशनी वहां डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही राहुल ने पत्थर को छुआ, हवा और ज्यादा तेज हो गई। चारों ओर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। तभी अचानक एक परछाई उनके सामने प्रकट हुई, लंबे बाल, लाल चमकती आंखें और मुंह से टपकता खून। रोहित घबराकर पीछे हट गया, लेकिन राहुल जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करने लगा, किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने नीचे देखा, एक कटीफटी लाश जैसी चीज मिट्टी से बाहर निकल रही थी। डर के मारे उसकी चीख निकल गई। रोहित किसी तरह हिम्मत जुटाकर राहुल को खींचकर वहां से ले जाने लगा। पीछे से वह भयानक परछाई जोर जोर से हंस रही थी। दोनों किसी तरह गांव पहुंचे, लेकिन राहुल बुरी तरह सदमे में था। अगले दिन वह बहुत बीमार पड़ गया। वह बार बार कहता, वो मुझे लेने आएगी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। और ठीक 7 दिन बाद एक रात राहुल अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने उसे बहुत खोजा, लेकिन वह कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई आधी रात को खूनी मांडे के पास जाता है, तो उसे एक कराहती हुई आवाज सुनाई देती है, राहुल।